नमस्कार। आज हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। अफवाह तंत्र भूतल पर किसी भी क्षेत्र में प्रवाहित जल से उत्पन्न नदी प्रणालियों या विकसित नदी क्रमों के जाल को प्रवाह प्रणाली कहते हैं या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इसको हम दूसरे अर्थों में भी व्यक्त कर सकते हैं। अफवाह तंत्र सहायक नदियों तथा मुख्य नदी का एक एकीकृत तंत्र है जो सतह के जल को एकत्र कर उसे समुद्र, झील अथवा किसी अन्य जल निकाय की ओर दिशा प्रदान करता है। वह संपूर्ण क्षेत्र जो एक अफवाह तंत्र के लिए जल का योगदान करता हो अफवाह बेसिन कहलाता है। यह नदी तंत्र की एक मूल भू-आकृतिक इकाई है जो नज़दीकी बेसिन से कटकों तथा उच्च भूमि द्वारा विभाजित किए जाते हैं एवं भिन्न नज़र आते हैं। इस तरह नदी बेसिन भूमि की प्राकृतिक इकाई है। इन्हें नदी तंत्र के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए मूल भू-आकृति तथा जल वैज्ञानिक इकाई माना गया है। इस तरीके से हम अफवाह तंत्र को परिभाषित कर सकते हैं, समझा सकते हैं। भारत में अफवाह तंत्र के प्रकार, भारत में अफवाह के कितने प्रकार पाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि भारत में अफवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका जो सुदूर उत्तर में हिमालय पर्वत है उससे जो निकलने वाली नदियां हैं उसका नाम दिया है हिमालय का अफवाह तंत्र। दूसरा जो मुख्य भाग है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र जो भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश का अफवाह तंत्र धरातलीय रचना, भूमि के ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, शैलों के स्वभाव, विवर्तनिक क्रियाओं, जल की उपलब्धता तथा अफवाह क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास पर निर्भर होता है। अतः भारत देश में विभिन्न प्रकार के अफवाह तंत्र विकसित या दृष्टिगत होते हैं। जो अपन ने पहले बता चुके कि दो प्रकार के अफवाह तंत्र को बांटा गया था, हिमालय का अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। हिमालय का अफवाह तंत्र, हिमालय का अफवाह ढाल की संरचना के अनुरूप नहीं है, अर्थात अनुगामी कॉन्सिक्वेंट नहीं है, बल्कि पूर्वगामी एंटीसीडेंट अफवाह दृष्टिगत होता है। नेपाल की अरुण, भारत की सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता आदि नदियाँ हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व भी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। कालांतर में हिमालय के निर्माण के पश्चात भी वे पूर्व मार्ग का ही अनुसरण करती रही। ये नदियाँ
शीर्ष अपर्दन हेड इरोजन तथा नदी अपना रिवर कैप्चर भी करती रही हैं। उत्तरी भारत में जो अपवाह तंत्र हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। मुख्यतया उत्तरी भारत के अपवाह तंत्र को 7 भागों में बांटा गया है, जिनका हम अध्ययन करेंगे।